हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मात्रक एवं मापांक, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापांक की त्रुटियां, या हम सिंपल वे में कहें तो त्रुटि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद त्रुटियों को व्यक्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, तो ये क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा होता है जिसे हम प्रतिशत त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या होते हैं पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मापांक में त्रुटि। अब मापन में त्रुटि क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी टीचर है या कोई भी व्यक्ति है वो आपसे क्या पूछेंगे, आप कह देंगे कि त्रुटि किसे कहते हैं, आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे, त्रुटि तो कोई भी भौतिक राशि है, ध्यान से समझेंगे, कोई भी भौतिक राशि है तो उसका एक वास्तविक मान होता है, तो और एक क्या होता है मापित मान होता है जिसको हम मान लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और भौतिक मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं, या हम कह सकते हैं मापांक में त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहले परिभाषा आप क्या लिखेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। हम लिख रहे हैं परिभाषा, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, मापन में त्रुटि या कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको त्रुटि का परिभाषा समझ में आ गया होगा। देखिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मापांक में त्रुटि हम कह रहे हैं, त्रुटि कहें या मापांक में त्रुटि कहें, क्योंकि मापेंगे तभी तो त्रुटि होगी ना। तो या तो मापांक में त्रुटि कहिए या त्रुटि भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे आप। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसके वास्तविक मान और मापित मान क्या जो अंतर होता है वही होता है मापांक में त्रुटि। इसका एक फॉर्मूला होता है जो है त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान और माइनस क्या होता है, मापित मान। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैं इस कलर से इसको इस तरीके से कर दे रहा हूं जिससे आपको इस फॉर्मूले को आप नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान बटे मापित मान। जैसे कोई भी मान लेते हैं, कोई ऐसे मान लेते हैं कि यही है, इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये एक भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। तो हम मान लेते हैं ये 5 मीटर का है, ऐसे हमने मान लिया कि ये 5 मीटर का है, वास्तविक मान है इसका कि 5 मीटर का है। परंतु जब हमने इसको मापा, इसका वास्तविक मान कितना है, 5 मीटर, परंतु जब हमने इसको मापा तो इसका मापित मान हमने ऐसे बताया कि 4.9 मीटर है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे 0.1 मीटर की कमी आ गई कि नहीं। तो यही कमी क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। और ये जो 5 मीटर है ये इसका वास्तविक मान कहलाएगा, और ये जो हमने मापित मान निकाला है ये 4.9 मीटर है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यही है त्रुटि का फॉर्मूला। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे इसके बाद बढ़ते हैं, और त्रुटि को मापन के 3 तरीके होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके।
अब आपको याद रखना है त्रुटियों को 3 तरीकों से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला इसमें आता है जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो देखिए कोई भी भौतिक राशि है, तो हमें इतना बात जाना कि कोई भी भौतिक राशि है उसका एक वास्तविक मान होता है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिणाम को, अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? अभी हम परिभाषा जब आपको लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। पहले ऐसे ही थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए कि हमने कहा कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसका एक वास्तविक मान होता है और उसका एक व्यक्तिगत मान होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिणाम को, परिमाण को हम क्या कहते हैं, परिणाम नहीं, अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम इसका लिख देते हैं परिभाषा। आप क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान के अंतर को, अंतर के परिमाण को, अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, मापांक की त्रुटि कहते हैं। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, और यहाँ पे हमने क्या कहा कि व्यक्तिगत मान, एक व्यक्तिगत कोई भी चीज़ होता है, भौतिक राशि होता है, उसका व्यक्तिगत मान होता है। तो उसके व्यक्तिगत मान के अंतर के, केवल हमने कहा अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप परिभाषा कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से इसका थोड़ा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। कोई भी हम रीडिंग ले लेते हैं भौतिक राशि का, कोई भी हम एक रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग मतलब होता है प्रेक्षण, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि है, मान लेते हैं उस भौतिक राशि का हमने यदि रीडिंग निकाला तो मान लेते हैं A1 आ गया, A2 आ गया, A3, इस प्रकार AN तक आया, ठीक है। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, उससे यदि हम उसको मापते हैं तो कभी कुछ अलग आया, कभी कुछ अलग, कभी कुछ अलग, इस प्रकार से n संख्या तक अलग अलग आते गए। तो इसी को हम प्रेक्षण या रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसका यदि हम वास्तविक मान, अगर हम वास्तविक त्रुटि निकालें, इसमें यदि हम वास्तविक त्रुटि निकालें, हम यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक त्रुटि। तो वास्तविक जो त्रुटि होता है उसे हम AM से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखेंगे। तो वास्तविक त्रुटि को AM से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक त्रुटि कैसे निकलता है, जो यहाँ पे प्रेक्षण निकला है A1, A2, A3, इस तरीके से n संख्या तक, तो इसको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ लेते हैं। A1, A2 प्लस A3, इस प्रकार हम सभी को AN तक जोड़ लेंगे। अब बटे जितनी ये संख्या है इस तरीके से हम जोड़ेंगे, तो 1, 2, 3 इस प्रकार n तक है ना, तो हम n को इसमें भाग दे देंगे। तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये है आपका किसका ये फॉर्मूला है, तो ये है वास्तविक त्रुटि का फॉर्मूला। जहाँ पर भी आपको दे देगा कि इतनी परीक्षण है तो वहाँ पे वास्तविक त्रुटियाँ निकाली है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे।
देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु आपको केवल अभी तक आपको केवल परिभाषा याद करना है और ये जो फॉर्मूला दिया जा रहा है ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा तब आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है और किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इतनी बात आपको केवल ध्यान में रखना है और थोड़ा सा यहाँ पे रट्टा मार के ही आपको याद करना है। ये तो आसान है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखिए ये तो वास्तविक हमने त्रुटियां निकाल दिया। अब यहीं पे यदि हमसे कोई कह दे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो निरपेक्ष त्रुटि हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल ए एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब सॉरी ए एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बात को आपको याद रखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि को ए एम से प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू होता है जो यहाँ पे वास्तविक त्रुटि है, वास्तविक त्रुटि, वास्तविक त्रुटि। अब बटे मान लेते हैं इसका हमें निकालना है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा, मतलब निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, वास्तविक त्रुटि, और जिसका निकालना है उसको हम घटा देंगे पहले प्रेक्षण को। मान लेते हैं दूसरे प्रेक्षण के लिए कर रहे हैं, जैसे ए एम यहाँ पे हम लिखे हैं ना, तो ए एम एन 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि A1 के लिए निकाल रहे हैं। इसी प्रकार AM2 के लिए यदि हम निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक त्रुटि। तो AM हम यहाँ पे लिख देंगे और माइनस हम क्या कर देंगे, A2 के लिए निकाल रहे हैं तो A2 लिख देंगे। तो ये इस प्रकार आप निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के लिए आप क्या करेंगे, जो वास्तविक त्रुटि है उसमें से जो प्रेक्षण जिसका निकालना है उसको हम घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये अगर आपको फॉर्मूले ये कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों फॉर्मूले को, ये सभी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जब आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और वास्तव में तो परिभाषा ही आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज आता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं और दूसरा होता है जो है प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आपेक्षिक त्रुटि। अब आपेक्षिक त्रुटि का परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे, परंतु यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया है। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देकर एक बार परिभाषा को पढ़ लीजिए। क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि मापांक में माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट इसका फॉर्मूले अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो है कि आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है कोई भी भौतिक राशि है तो उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अब बटे क्या होता है, बटे होता है उस भौतिक राशि का माध्य मान। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इस अनुपात को ही हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये अनुपात है। तो हम यही कह रहे हैं, आप सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो परिभाषा रटना नहीं है, यहाँ पे आपको समझ कर याद करना है। समझ कर याद करेंगे बहुत ज़्यादा दिन तो याद रहेगा, रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको समझ कर याद करना है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरा जो है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, तो सिंपल वे में यही है कि जो आपेक्षिक त्रुटि है ना, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो इसीलिए हमने लिखा है जब आपेक्षिक त्रुटि को
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसका फॉर्मूला मैं अगर बताऊं तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या होता है माध्य मान, और गुणे क्या होता है 100 से हम क्या कर देंगे इसका गुणा करा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। परंतु इसमें एक और बात है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये माध्य मान क्या है। तो आप याद रखेंगे माध्य मान को हम वास्तविक मान के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक मान, या इसे हम माध्य मान कहें। तो या तो आप माध्य मान कहिए या वास्तविक मान कहिए। इसलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कहना है कि मान लेते हैं मैंने यही लिखवा दिया होगा और आपको फॉर्मूले में यहाँ पे वास्तविक मान दिया होगा, तो आपको ये नहीं कहना है कि फॉर्मूला गलत है। भैया आपको पता और अध्ययन जब आप करेंगे तब आपको पता चलता। ऐसे ही बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हमने पढ़ाया है कुछ टॉपिक, तो उसमें स्टूडेंट कह रहे थे कि सर यहाँ पे ये नहीं ये होगा, भैया उसे उस नामों से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि पूरा आप डिटेल में पहले उसका अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब वैसे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसको पहले पूरे अच्छे तरीके से जाना जाता है और तब जाकर उसका पूरा अच्छे से आपको बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दिया जा रहा है कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। उसके पहले पूरा अच्छे से जाना जाता है कि हाँ ये वास्तव में सही है ना, ऐसा ही होता है ना, तब जाकर आपको बताया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है। अदरवाइज समझ में आया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से बेसिक से आप अपने सभी चैप्टरों का पढ़ाई कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अदरवाइज यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहां से भी उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।